कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। खबर यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इंडिया के सहयोगी दलों से कांग्रेस चर्चा शुरू करेगी। इसे लेकर कांग्रेस की आंतरिक चर्चा भी शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक हुई। मुकुल वासनिक के घर बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। आज की इस बैठक में जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पर चर्चा की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन इन 7 सीटों का असर पूरे देश पर पड़ता है। इस वक्त दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि राज्य और एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो 2014 और 2019 में कांग्रेस ने आपने 7-7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो सवाल यह है कि क्या कोई फॉर्मूला तय होगा, और अगर होगा वो कैसा होगा। दिल्ली से कांग्रेस कवर करने वाले जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जैनेंद्र, क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, बड़ी बात यह है कि मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कांग्रेस ने गठित की, उसने बंगाल को लेकर के बैठक कल नागपुर में ही कर ली और उसके बाद आज 5 प्रदेश इकाइयों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जिसकी जानकारी आपने दी। जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कल झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर के बैठक है। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करना है, सीट बंटवारे पर बात करनी है। कांग्रेस पहले अपना होमवर्क कर रही है, प्रदेश इकाइयों के साथ बातचीत करके, और इसके बाद जैसा आपने बताया दर्शकों को, जनवरी के पहले हफ्ते में जो घटक दल हैं उनके साथ सीटों को लेकर के बात होगी। आज और कल की बैठक के बाद जो मुकुल वासनिक कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस लीडरशिप को सौंपेगी, तमाम राज्यों को लेकर के मद्देनजर, और इसके बाद आलाकमान से जो निर्देश मिलेगा उसी के मुताबिक जो है वो सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू होगी। पेच जो है वो दिल्ली और महाराष्ट्र और बंगाल को लेकर के मूल रूप से फंसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई सहयोगी है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन रहा है, लेकिन शिवसेना नई पार्टी बन गई है, और बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी और सीपीएम का धर्म संकट कांग्रेस के सामने है। तो इसी को लेकर के तमाम फीडबैक के बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और इसके बाद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत है कि बीजेपी को हराने के लिए हर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ साझा उम्मीदवार देना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस जो है वो सभी दलों के साथ सहयोग करके इस रणनीति पर काम कर रही है। देखना यही है कि जब आंतरिक बैठक तो ये चल रही है वो ठीक है, लेकिन जब सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर के बात होगी तब किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो 48 सीटों में से शिवसेना ने अभी से 23 सीटों पर दावा करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इन चीजों को लेकर के पहले अपने नेताओं के साथ मंथन कर रही है, और इसके बाद वो सहयोगी दलों के साथ बात करेगी। जी अखिलेश, तो अब बात कर लेते हैं उस राज्य की, यूपी के बाद, जहां सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र। इस राज्य में कांग्रेस का एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से गठजोड़ है। 2 टुकड़ों में टूटी उद्धव की शिवसेना ने 23 सीटों की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसके सामने उद्धव और पवार को रोकने का सबसे बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस महाराष्ट्र में खुद के लिए जमीन भी देखती है, और उसने कल स्थापना दिवस भी नागपुर में ही मनाया। ज्यादा जानकारी इस पर आपको देंगे, सीधे आपको हम मुंबई लिए चलते हैं। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, वहां से क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस तरीके से आगे का रोड मैप तैयार हो रहा है? देखिए अखिलेश, जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दलों की बैठक जो है वो लगातार चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा जो है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं, और सीट शेयरिंग अभी हुआ नहीं है। लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो है नेताओं के दोनों बीच में जुबानी जंग देखने को मिला है। कल आपको बताया कि जो कांग्रेस के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने ये कहा था कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में 2019 से लेकर
24 के बीच में जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली है। 2019 में जब एनसीपी का गठबंधन था कांग्रेस से और शिवसेना का गठबंधन था बीजेपी से, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब जब 2024 का चुनाव लड़ा जाना है तो जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग हो गई है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टी जो है वो बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टियों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में संजय राउत जो ये बार बार दावा करते हैं कि वो 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात को जो संजय निरुपम है वो खारिज करते हैं। कहते हैं कि जब बढ़ चुकी है शिवसेना और एनसीपी, तो अगर संजय राउत इस बात का जिक्र करते हैं कि 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, को मिली है जो जुबानी जंग हमने देखा, संजय राउत बोल रहे हो या फिर वहां से संजय निरुपम बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई कहा जा सकता है कि ये साथ साथ हैं। बहरहाल अब बात उस राज्य की कर लेते हैं जो सियासत के तौर पर काफी अहम है, बिहार। यहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस इस वक्त राज्य में जेडीयू और आरजेडी के साथ सरकार में शामिल है, तो कांग्रेस के लिए जेडीयू और आरजेडी से सीट हासिल करना बड़ा चैलेंज होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला बना चुके हैं और अब बाकी बची 6 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट को समायोजित करने का प्लान है। सवाल है कि क्या इतनी कम सीटों पर कांग्रेस मानेगी? आइए जानते हैं शशांक से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। शशांक, कांग्रेस क्या कह रही है इस पर, कुछ पता चल पा रहा है क्या? तो सभी को कुर्बानी देना होगा। 4 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी। जो मुझे जानकारी मिल रही है, कांग्रेस कम से कम 7 से 8 सीट चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीट पर महागठबंधन में लड़ी थी और 1 सीट जीती थी। महागठबंधन का खाता कांग्रेस से ही सिर्फ खुला था, तो कांग्रेस 7 से 8 चाहती है, उससे कम पर वो समझौता नहीं करेगी। लेकिन जहां तक कुर्बानी देने की बात है, मोदी सरकार को हटाने के लिए तो हो सकता है बात कुछ बने, इससे कम पर भी कांग्रेस तैयार हो, लेकिन फिलहाल तो 7 कांग्रेस को चाहिए ही चाहिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।